नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव तो कब के खत्म हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार भी बन चुकी है, लेकिन जो सियासत है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। लोगों ने सोचा था कि भाई उत्तर प्रदेश के जो चुनाव है वो खत्म हो जाएंगे तो सियासत भी जो है वो अब कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर तो सियासत में दिलचस्प बातें चल रही हैं। कभी आजम खान को लेकर तमाम बातें होती हैं तो कभी शिवपाल सिंह यादव तो आजकल रोज़ ही सुर्खियों में बने हुए हैं अपनी बयानबाजी को लेकर। तो वहीं जो मायावती हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती हैं, वो भी बीच बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जो मौजूदगी है वो दर्शा ही देती हैं। लगातार जो है उत्तर प्रदेश की सियासत है वो चरम पर है और जो अखिलेश यादव हैं नेता प्रतिपक्ष हैं और वो बीजेपी को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो मीडिया से बात करते हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हो या कहीं पर भी अगर बीजेपी के मुद्दे पर किसी भी मुद्दे पर बातचीत होती है तो वो बीजेपी को घेरने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। ऐसे में गुरुवार को अखिलेश यादव एक लखनऊ में के गोसाईगंज में रोज़ा इफ्तार पार्टी में पहुँचे थे, जहाँ पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी सरकार पर खूब टिप्पणी की और उन पर हमला भी बोला। सबसे पहले उन्होंने जो बिजली कटौती है उसके मुद्दे पर अपनी बात रखी, क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश में जो बिजली कटौती है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है और लोगों को इससे काफ़ी परेशानी भी हो रही है और इस पर सियासत भी जो है वो ज़ोरों पर है। तो अखिलेश यादव ने बिजली कटौती के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में जो जिला प्रशासन है, वो राज्य में जो मुख्यमंत्री हैं वो बिजली कटौती को लेकर ज़रा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोग बिजली कटौती से जूझ रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो बिजली कटौती है वो वहाँ हो रही है जहाँ पे सपा के समर्थक रहते हैं। जी हाँ, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो सरकार है वो चुन चुन कर बिजली कटौती कर रही है जहाँ पर सपा के समर्थक रहते हैं और सबसे ज़्यादा बिजली जो है वो गाँवों में काटी जा रही है। जिस तरह दावे किए जाते हैं कि 20 से 22 घंटे बिजली दी जाती है, लेकिन सच्चाई ये है कि गाँवों में सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 घंटे बिजली आती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रोज़ा और इफ्तार के समय भी बिजली काटी जा रही है और ये सरकार बिजली आपूर्ति करने में पूरी तरह से असफल साबित हुई है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। ये जो उन्होंने कहा है वो सच्चाई है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बिजली की कटौती है और ख़ासकर उन इलाकों में जहां पर समाजवादी पार्टी का वोटर रहता है वहां पर बड़े पैमाने पर बिजली काटी गई है और आज भी बिजली नहीं मिल रही है। वहीं जब से राज्य में बीजेपी की सरकार 2.0 बनी है तभी से बुलडोज़र की जो चर्चाएं हैं वो ज़ोरों पर है। लगातार गुंडे माफियाओं की जो संपत्तियां हैं उन पर बुलडोज़र चल रहा है, लगातार जो अतिक्रमण है वो भी हटवाए जा रहे हैं, उसको लेकर भी सियासत खूब ज़ोरों पर है। और अखिलेश यादव ने इसको लेकर कहा है कि जो बुलडोज़र है वो भी जाति और धर्म देखकर बीजेपी चला रही है। वो जो है बीजेपी के लोगों पर, बीजेपी की संपत्तियों पर अगर बुलडोज़र चलता है तो उन्हें मुआवजा दे दिया जाता है और मुआवजा भी कोई 100-150 नहीं बल्कि 200 करोड़ रुपए तक का मुआवजा दिया जा रहा है। और अगर ऐसा ही अगर मुआवजा देना ही है तो गरीबों की दुकानों पर जब बुलडोज़र चलता है, उनकी संपत्तियों पर बुलडोज़र चलता है तो उन्हें भी मुआवजा देना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो सपा के नेता हैं उन पर चुन चुन कर बुलडोज़र चलवाया जा रहा है। देवरिया में केवल एक मकान पर इसलिए बुलडोज़र चलवाया गया क्योंकि वो सपा का नेता था। बीजेपी जो है वो अपने लोगों पर बुलडोज़र नहीं चलवा रही है बल्कि गरीबों के घरों पर बुलडोज़र चलवा रही है। और बुलडोज़र को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अगर कुछ घर मकान तोड़ोगे तो मुआवजा उठाएंगे। आपको याद होना चाहिए गोरखपुर में 700 मीटर में दुकानों को तोड़ा गया, वहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स बने थे उनको तोड़ा गया और उसके बाद मुआवजा लिया गया। सुनने में आ रहा है कि 100 करोड़ नहीं, 150 करोड़ नहीं, लगभग 200 करोड़ मुआवजा उठाया गया। अगर सरकार मुख्यमंत्री जी को मुआवजा दे सकती है तो जो गरीबों का बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है उनको मुआवजा क्यों नहीं मिल सकता? जो लोग 40-40 साल से रह रहे हैं घर में, 50 साल से, देवरिया में केवल इसीलिए तोड़ दिया गया क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, समाजवादी पार्टी के समर्थक थे। जात देख करके, धर्म देख करके बुलडोजर चल रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लखनऊ में रहते हैं आप तालाब देखिए कितने कब्जा हो गए लखनऊ में। उन तालाबों को कब बुलडोजर चलवाएगा, वो खाली करवाएगा। साथ ही उन्होंने जो लाउड स्पीकर का मुद्दा है, आजकल
आजकल खूब जोरों पर है, अजान बनाम हनुमान चालीसा हो या लाउड स्पीकर को लेकर काफ़ी ज़्यादा सियासत हो रही है। जिस तरह मंदिरों से और मस्जिदों से जो लाउड स्पीकर है वो उतरवाए जा रहे हैं और इनकी सूची भी जारी की जा रही है। उसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि जो लाउड स्पीकर है उनको उतरवाना कौन सी बड़ी बात है। कमाल की बात तो तब होती जब मुख्यमंत्री ये सूची जारी करते कि कितने लोगों को रोजगार मिला है, कितने लोगों को नौकरियां मिली हैं। इन मुद्दों पर अगर मुख्यमंत्री सूची जारी करते तो ये ज़्यादा अच्छी बात होती। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो लाउड स्पीकर है, मस्जिद है, मंदिर है, इन सब चीज़ों पर बात ना करके अगर हम शिक्षा के मुद्दे पर बात करें, रोजगार के मुद्दे पर बात करें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। साथ ही उन्होंने जो गुंडे माफिया हैं उनकी सूची भी, जो टॉप 10 की सूची जारी की गई है उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि जो टॉप 10 की सूची गुंडे माफियाओं की और अपराधियों की जारी की गई है, अगर वो सूची उठाकर देखे तो उसमें से जो 10 में से 8 माफिया हैं वो तो बीजेपी के ही मिलेंगे। उनमें से जो 8 माफिया हैं वो बीजेपी के ही आपको मिलेंगे और बाकी जो बचे हुए माफिया हैं वो आपको हो सकता है वो गुंडे माफिया हो। और इन सब चीज़ों को लेकर उन्होंने और क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी के इसी तरह का लाउड स्पीकर वाला काम करते हैं। अरे कमाल तो तब होता जब आप ये सूची जारी करते कि हमने इतनी नौकरी, इतने रोजगार दे दिए। ये कौन सा कमाल है, आपने लाउड स्पीकर हटा दिए? क्या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपको नहीं पता? ये कमी इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को क्यों लागू नहीं होने दिया? कौन अधिकारी दोषी थे? क्या ये सरकार जो अपनी पीठ थपथपा रही है उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी? मुझे खुशी इस बात की कि उत्तराखंड में अगर ज़मीन खाली की गई फॉरेस्ट की तो वहाँ के डीएफओ और वहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। मैं ये जानना चाहता हूँ और उत्तर प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है, जिस समय कब्जा हो रहा था उस समय अधिकारी कब्जा करा रहे थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है सरकार ने? तो इसलिए ये लाउड स्पीकर वाली बात कहना कि हमने मंदिर से इतने लाउड स्पीकर हटवा दिए, मस्जिद से इतने लाउड स्पीकर हटवा दिए, कम से कम बीजेपी सामने और कहे कि उन्होंने इतने नौकरी, इतने रोजगार दे दिए हैं नौजवानों को। देखिए, असली माफियाओं पे ये सरकार कभी बुलडोजर नहीं चलाएगी। जो असली माफिया हैं उन पर ये सरकार बुलडोजर नहीं चलाएगी। आखिरी सवाल से महाराष्ट्र और शायद आप भी इतने जागरूक पत्रकार हैं, आप भी माफियाओं की जारी सूची नहीं करोगे। चलो, आज माफिया कौन है उत्तर प्रदेश का, बताओ सूची। क्या आपके पास सूची है उसकी? मेरे पास नहीं, नाम बताइए आप। टॉप 10 बता दीजिए। अगर टॉप 10 में 8 बीजेपी के ना निकले तो बताइएगा। और आखिर में उन्होंने मायावती, बसपा सुप्रीमो मायावती के प्रधानमंत्री बनने वाले बयान पर जो है वो कहा कि मुझे तो इस बात से खुशी होगी कि अगर मायावती जी प्रधानमंत्री बनती हैं तो सपा और बसपा का जो गठबंधन है वो भी इसी शर्त पर हुआ था। और अगर ये गठबंधन अभी भी जारी रहता तो जो बहुजन समाज के लोग हैं वो आने वाले समय में देखते कि देश का प्रधानमंत्री कौन होता। उन्हें भी ये देखने को मिलता कि बहुजन समाज से भी कोई प्रधानमंत्री बन सकता है। खुशी है इस बात की, और मैं तो चाहता भी था। पिछली बार समझौता भी इसी बात के लिए था, और ये समझौता बना रहता, गठबंधन बना रहता तो शायद आने वाले समय में इस देश के बहुजन समाज के लोग और बहुजन समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांत पर चलने वाले लोग देखते कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनता।